सत्य के साथ। मैं डॉक्टर आलम, एजुकेशन कम कैरियर काउंसलर। तो हम नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। नीट का एग्ज़ाम 2020 से और 21 में क्या क्या डिफरेंस रहा है। 2020 की बात करें तो बायोलॉजी बहुत इजी थी और 21 में भी लगभग इजी उसी लेवल की इजी थी, बट थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस थे, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। इसलिए बायोलॉजी में जिन्होंने लास्ट ईयर 360 के पास वाले जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस साल 340-345 तक अटैम्प्ट किया होगा। बात करें फिजिक्स की, जो हर एग्ज़ाम के टफ लेवल को बताता है, इस बार फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, टाइम टेकिंग था। तो जिन स्टूडेंट्स के 160 के अराउंड वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनके पॉसिबिलिटीज़ है 150-145 के अराउंड में वो रहे होंगे। और बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो है लगभग लास्ट ईयर की तरह ही क्वेश्चंस थे, पर थोड़ा कॉलम वाइज क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन कॉलम बेस्ड थे, तो इसलिए ये भी टाइम टेकिंग था। तो इसमें भी ये मान कर चलें आप कम से कम 10 मार्क्स 10 मार्क्स जो है आपकी कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल बात करें हम कट ऑफ, ये मान कर चलें जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा में 580 to 600 जा सकती है। अब बात करें हम कि नीट के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है कि आप MBBS करें किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर नहीं मिलता आपको MBBS, देन आप BDS की तरफ जाएँ। देन अगर आपको MBBS ही करना है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिला है और आपके पास ये है कि इतनी फ़ीस देने के लिए पैसे भी नहीं है कि आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों को फ़ीस भर सकें, देन आई विल सजेस्ट कि आप एब्रॉड को ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत कम कॉस्ट पर आपका MBBS होता है। सबसे बड़ा जो एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का कि बाहर इतना सस्ता क्यों होता है MBBS। क्या वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्या वहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, क्या वहाँ पर थ्योरी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बाहर जो है एजुकेशन, जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ है उनमें एजुकेशन और हेल्थ को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि हर कोई इजीली इसे ले सके। तो एजुकेशन पर वहाँ पर फ़ीस सिर्फ नाम के लिए ली जाती है, जबकि एजुकेशन पूरी फ्री होती है। और आपका जो हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर भी पूरी तरीके से फ्री होता है। तो इसलिए वहाँ पर एजुकेशन हमें सस्ती लगती है कि सस्ती है वहाँ, जबकि उनके हिसाब से वो बिल्कुल फ्री है। बात करें और ऑप्शंस की, तो आपके पास फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्सों के ऑप्शंस होते हैं। आपके पास कुछ ये मान कर चले यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इनमें ग्रेजुएशन के ऑप्शन होते हैं। ये भी आप इनमें भी जा सकते हैं, अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री आयुर्वेदिक को बहुत बढ़ावा दे रही है और लगभग इक्वेलिटी बहुत सारी चीज़ों में MBBS के बराबर कर दिया, तो आप आयुर्वेदिक में भी जा सकते हैं। और एक और नया ऑप्शन है जो इस कोरोना में बाहर निकल कर आया, वो है फार्मेसी। फार्मेसी में भी आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वैक्सीन डेवलप हुई हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ ने की हैं। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो वैक्सीन डेवलप हुई है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी लो लेवल की है। उसका रीज़न ये रहा है कि फार्मेसी में हमारी जो कंट्री का जो लेवल है और कंट्री से कंपैरिजन में थोड़ा कम था। तो आप चाहें तो इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। हम नेक्स्ट एक जो एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है, जो हर किसी के लिए कंपलसरी होगा आफ्टर MBBS, चाहे आप एम्स दिल्ली से MBBS कर रहे हैं, चाहे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आ रहे हैं, चाहे आप किसी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कॉलेज में वर्ल्ड में कहीं से भी पढ़ कर आ रहे हैं, आपको ये एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स में कि क्या है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम एक जस्ट एग्जिट एग्ज़ाम है हर किसी के लिए। ये एक आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पहला स्टेप होगा। देन आपकी इंटर्नशिप होगी और इंटर्नशिप के बाद आपका सेकंड स्टेप होगा जो इंटर्नशिप बेस्ड होगा। अगर बाई चांस आप इंटर्नशिप बेस्ड वाले एग्जाम में नेक्स्ट 2 में फेल हो जाते हैं, देन अगेन आपको नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा, देन अगेन नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। एक सिंपल एग्ज़ाम होगा जो हमारे सिलेबस से ही होगा। अब जो हमारा लास्ट वो आता है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस साल जो पैटर्न चेंज हुए हैं, क्योंकि हम जब हमारा पास आउट होगा, जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, MBBS कंप्लीट होगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मेनली ये मानकर चलें आपका 50% थ्योरी होगा। तो कुछ ऐसे कॉलेजों को सिलेक्ट करें जिनके रिज़ल्ट नेक्स्ट PG के या हमारा जो नीट PG होता था उसके अच्छे रहे हैं। उन कॉलेजों को प्रेफरेंस दें सबसे पहले कि इन कॉलेजों से नीट PG में इतने सिलेक्शन हुए, क्योंकि अगर नीट PG में अच्छे सिलेक्शन कोई कॉलेज दे रहा है मतलब उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है और आपका 50% जो प्रैक्टिकल है वो लगभग सभी स्टूडेंटों का अच्छा होता है, मेन थ्योरी में आप मार खा जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ पर थ्योरी अच्छी है,
दूसरा सेकंड ऑप्शन वही आता है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छा है। अगेन फिर रैंक के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि किस कॉलेज की क्या रैंक है, ये अपने स्टेट कैटेगरी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप वो करिए जो आपका मन चाहता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये ना सोचें आपकी दुनिया ख़त्म हो गई। मैक्सिमम ये होता है कि नीट के एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज फील करते हैं कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो उभर कर आया है वो है बीएससी इन साइकोलॉजी। आज के टाइम में आप हर दूसरे आदमी को देखो डिप्रेशन का शिकार है, तो आप उस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। या पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्स हैं, उन्हें चूज़ कर सकते हैं, उनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। या आपके हेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स हैं, उनमें जा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि सब कुछ एमबीबीएस ही है, एमबीबीएस से ऊपर भी कुछ कोर्स हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बात करें कि अपोलो हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर्स कभी मैनेज नहीं करते उसे मैनेज करने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसके लिए उन्होंने मैनेजर रखे हैं। वो मैनेजर भी आपके मेडिकल लाइन के ही होते हैं, तो उसके लिए कुछ कोर्स होते हैं। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए होता है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो आप मेडिकल में ही अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के कोर्स भी कर सकते हैं।